साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका सभी का साथी मनमोहन आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 फरवरी 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी सभी वनडे एग्जाम की परीक्षाओं की दृष्टि से। तो जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे 13 फरवरी 2026 के करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। इनका बेहतरीन सा रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने क्लास कर ली होगी और यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी पहली बार आ रहे हैं चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए, पूछा गया आपसे क्वेश्चन इन सीटू वायु अभ्यास। तो हाल ही में एक एयर एक्सरसाइज की गई है जिसका नाम है इन सीटू। ये इन सीटू किसके साथ किया गया? तो भारत और थाईलैंड के मध्य अभ्यास किया गया है। और आप सभी से पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मलक्का जल संधि जो है हमारी, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और प्रायद्वीपीय भारत के पूरब में आप सभी को पता है यहाँ पर एक देश है हमारा म्यांमार, यहीं पर हमारा बांग्लादेश है और क्रम से ऐसे हमारा थाईलैंड, वियतनाम, बहुत सारे देश, लाओस, कंबोडिया, उन्हीं में एक देश हमारा मलेशिया। और नीचे यहाँ पर एक लगभग सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। उसी में से इसका एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य एक जल संधि पड़ती है, इसको हम लोग बोल देते हैं मलक्का जल संधि। यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ये अभ्यास आपको क्यों याद रखना है? तो कारण ये है, इसकी विशेषता ये है, इसको एक प्रकार से रियल लोकेशन पर यूज़ किया गया है। यानी इसको क्या किया गया है, यहाँ पर रियल लोकेशन का यूज़ किया गया है। जैसे एक्सरसाइज होती है वो एक प्रकार से कृत्रिम रूप से आपके स्थान बना लिए जाते हैं, वहाँ पर किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ किया गया रियल लोकेशन के रूप में। ठीक है, बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है और थाईलैंड का उपनाम आपसे पूछा है क्या है, तो इसको सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है, जबकि हाथियों का देश लाओस को बोला जाता है। ठीक है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? बहत। और यहाँ पर हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे आपके अनुतिन। भारत और थाईलैंड के साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो मैत्री अभ्यास होता है एक, और एक सियाम अभ्यास होता है, ये थाईलैंड के साथ होते हैं। एक ललन टॉप प्रश्न आपके सामने है, मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति रॉय की आपकी पुस्तक है। आज थोड़ा जल्दी में था तो सारे के सारे ललन टॉप प्रश्न नहीं लिख पाया हूँ मैं, है ना। कुछ महत्वपूर्ण से जो ललन टॉप प्रश्न हैं उनको मैंने लास्ट में आपको कराया है। और एक सूचना मैं आपको देने वाला हूँ कि आप सभी को बताएं, मैंने आप सभी से कहा था कि मैं जितने भी ललन टॉप प्रश्न हुए हैं अब तक फरवरी माह के, तो उन सभी ललन टॉप प्रश्न की एक पूरी एक वीडियो, कंबाइंड वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो वो आपको संडे को इसी टाइम पर मिल जाएगी, सुबह के 6 बजे। तो उसको भी आप सब लोग देख लेना। ठीक है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। अगर आप 2025 और 2026 के करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहते हैं कम समय में, तो वो क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया, कितने दसॉल्ट राफेल जेट्स के लिए 3.25 लाख करोड़ की डील हुई? तो कितने राफेल आएंगे? 114 राफेल। ठीक है, और किस किस के साथ ये डील हुई है? तो भारत की तरफ से आपका डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल और एक कंपनी है जो फ्रांस की कंपनी है जो राफेल बनाती है, डसॉल्ट, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है, डील हुई है। और भारत में 114 राफेल आएंगे। कुछ राफेल का निर्माण भारत में होगा और कुछ राफेल जो होंगे वो मेड होते हुए, माने वहीं से ही मेक होकर आएंगे। ठीक है, मेड होकर आएंगे। आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा 2016 में भी भारत में कितने, तो 36 राफेल आए थे। राफेल विमान क्या है? एक आपका जेट है, जेट विमान है ना। इसकी खास बात यह है कि ये 4.5 जनरेशन का है आपका, और इसमें डबल इंजन होता है। कैसा? डबल इंजन होता है। तो भारत में इसके जो कहाँ कहाँ बनेंगे, ये तो 2 जगह बनेंगे राफेल। एक तो अम्बाला हरियाणा एयरवेज में, और आपका हासीमारा एयरवेज ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर इनको डेवलप किया जाएगा भारत में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर लगे हाथ में याद रखना होगा, P-81। तो P-81 क्या है? ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है और यूएसए से भारत इसको खरीदेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड ट्यूलिप गार्डन का प्रारंभ। तो भारत में अब तक केवल एक ही ट्यूलिप गार्डन था जो का आपका कहाँ पर है? श्रीनगर में था, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब भारत का दूसरा होगा, ये कहाँ पर होगा? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछेगा, म्यूजिकल रोड। इस म्यूजिकल रोड को हम लोग मेलोडी रोड भी कहेंगे। अभी हाल ही में लगभग 10.5 किलोमीटर का ये एक रोड बनाया गया है, कहाँ पर? मुंबई में, है ना। और ऐसे मान लीजिए आपका रोड है, इस प्रकार से रोड है और इसके एक किनारे पर इस प्रकार से पट्टियाँ लगाई, जैसे आपने वो देखा हो पियानो, है ना,
तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मान लीजिए टायर ऐसे करके जाएगा, इस प्रकार से जाएगा तो वो एक धुन निकालेगा। वो धुन कौन सी होगी आपकी? जय हो। आपने गाना सुना होगा, आजा आजा जिंददानी आने के ताले आजा जय हो, इस प्रकार से गाना सुना होगा आपने। उस गाने की टून यहाँ पर बजेगी। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा आपका जो मार्ग है, ये 10.5 किलोमीटर का है। कहाँ तक होगा? तो नरीमन पॉइंट से लेकर आपका वर्ली तक होगा ये, ठीक है, वर्ली। ठीक, आपसे पूछे वर्ली चित्रकला कहाँ की है, तो ये भी आपको याद रखना महाराष्ट्र की है। तो इसी का एक स्थान है वर्ली, यहाँ पर इसको किया जाएगा, है ना। और ये सबसे पहले किस देश में अपनाया था इस चीज़ को? ये इनिशिएटिव एक प्रकार का 1995 में डेनमार्क ने इसका यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है। भारत में भी आपका लगभग 10.5 किलोमीटर का ये रोड बना है। आप लोग यूट्यूब पर इसकी वीडियो देख सकते हैं, है ना। नया प्रकार का इनोवेशन है, एक प्रकार का इनिशिएटिव काम है, अच्छा इसको रेस्पॉन्स मिल सकता है, ठीक है। 300 करोड़ की लागत से अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली का क्षेत्रीय सेवा केंद्र कहाँ खुलेगा? तो स्वराज द्वीप, जो कि आपका विजयनगर में है। और ये विजयनगर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। यहाँ पर इसको बनाया जाएगा, 300 करोड़ की लागत से बनेगा। अगली पीढ़ी की सुनामी चेतावनी प्रणाली, यानी एक प्रकार से सुनामी आएगी तो उसकी चेतावनी पहले से ही पता चल जाएगी, उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। और आप सभी को पता है समुद्री सूचनाओं को आदान प्रदान कौन करता है? तो भारत में इन्फोसिस, इसके द्वारा किया जाता है, जिसे 2025 में आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगाई है? तो वो ऑटिज्म एक बीमारी होती है, और जो मस्तिष्क संबंधी आपकी बीमारी है ना, ऑटिज्म, तो इसमें आपका स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता था थेरेपी इलाज के लिए, है ना। लेकिन अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि इससे सही हो जाएंगे। वैसे जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं, ये वे कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी नए अंग या किसी पूरे शरीर का निर्माण कर सकती हैं, है ना। तो इस पर अभी भी जांच होनी चाहिए और अच्छे से अनुसंधान होना चाहिए, कोई अच्छा सा प्राधिकरण बनना चाहिए। उसके लिए अपना सुप्रीम कोर्ट ने ये पीठ बनी थी, जस्टिस पादरीवाला और जस्टिस महादेवन, इन दोनों ने इस बात पर फैसला दिया है और इस पर रोक लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सर्वम एआई, ये भारत का है, आप सब लोग जानते हैं सर्वम एआई, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो गूगल के जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे इसने छोड़ दिया, ये भारत का है, आप सब लोग याद रखेंगे। 22 भाषाओं में काम करता है सर्वम एआई, और इसने जेमिनी जो कि आपका एक एआई टूल है, और चैट जीपीटी जो कि ओपन एआई के द्वारा बनाया गया था, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने के लिए देशव्यापी MDA कैंपेन शुरू किया गया, है ना। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? JP नड्डा, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। 12 राज्यों से इसको शुरू किया गया है। मास ड्रग आपका एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम बोलते हैं, 2027 तक हम लोग फाइलेरिया मुक्त हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बताया है। फाइलेरिया जो होता है, आपको आप लोगों ने देखा होगा, इसमें पैर जो हो जाता है वो हाथी पाँव के बराबर हो जाता है, यानी हाथी जैसा मोटा हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? तो एक बोचेरिया आपका ब्रोप्टाई नोमेरोड होता है, उसके कारण हो जाता है ये, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा, वर्ल्ड रेडियो डे, तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को, ठीक है। और इसकी थीम है रेडियो एंड AI, ठीक है। 13 फरवरी 1946 को UN रेडियो शुरू किया गया था, तभी से इसको हम लोग मनाते हैं। रेडियो मैन ऑफ इंडिया कौन थे भारत के? लगभग इन पर 2000 से अधिक प्रकार के रेडियो हैं, है ना, इनका कलेक्शन इनके पास, तो इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये है राम सिंह अमरोहा, यूपी के हैं अपने, याद रखना। 13 ही फरवरी को हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, जो कि सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, 1947 से 1949 तक रही थी। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, आप सभी को पता होगा। 1925 में एक अधिवेशन हुआ था, कानपुर अधिवेशन, उसमें ये एक बनी थी आपकी। इनसे पहले जो हुआ था 1924 में हुआ था, वो था आपका कौन सा? बेलगांव अधिवेशन, जिसमें एकमात्र व्यक्ति बने थे हमारे महात्मा गांधी, जो पहली बार बने थे, ठीक है, अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और पूछा गया है विटामिन B12 पर प्रिया ट्रायल कहाँ हुआ? तो विटामिन B12 आप सभी को पता है, इसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, और ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। प्रिया की फुल फॉर्म है पुणे रूरल इन्वेंशन यंग एडल्सेंट, है ना। तो इसके लिए किया गया है। ग्रामीण युवाओं में B2 की जो हमारा B12 है, इसकी जांच की गई थी, क्योंकि ये जो B12 होता है आपका, यदि दंपत्ति में ये सही स्तर में है, दोनों में इसका जो अनुपात है वो सही है, तो यहाँ पर जो नवजात बच्चा होगा उसका वजन और लंबाई का अनुपात बिल्कुल सही रहेगा, यदि माता पिता में दोनों में B2 यानी B12 सही है। B12 का जो रासायनिक नाम होता है इसे बोलते हैं हम लोग साइनोकोबाल्मिन, ठीक है।
अब विटामिन की बात आई है तो आप लोग कुछ विटामिन हैं और उनके केमिकल नेम है उनको याद कर लीजिए। जैसे विटामिन ए का हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल, क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B2 को बोलते हैं हम लोग थायमिन। विटामिन B2 को बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटीन। विटामिन B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, है ना। और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। विटामिन C को बोलते हैं हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। और विटामिन D को बोलते हैं हम लोग टेकोफेरॉल। वहीं पर विटामिन K को बोलते हैं फ्यूनोक्यूनॉन। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे ललन टॉप प्रश्न। जो इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर राइट किए हैं। जैसे आपसे पूछे 2025 में वेलेंडी और अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये एटानी बोनावटी को दिया गया था। सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया था, तो ये साबरमती में किया गया था, अहमदाबाद में, यानी कि हमारा गुजरात में। और आपसे पूछे पहले व्हाट्सअप गवर्नेंस मॉडल जो हमारा वन मित्र है ना, वन मित्र, ये कहाँ पर, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। साइक्लोन, हाल ही में एक साइक्लोन आया है गेजानी, इसने तबाही मचाई कहाँ पर आपका, तो मेडागास्कर में। लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे दिया गया, कियर स्टारमर को। ठीक है, और जीरो मात्र मृत्यु दर वाला पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है पुडुचेरी। प्रधानमंत्री द्वारा सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया गया, मुंबई। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको बेहतरीन से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र 4.0 के आपके बेहतरीन से नोट्स हैं और अभी इसमें हमारी बायोलॉजी चल रही है। बायोलॉजी का नया चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, जिसमें हम लोग पाचन पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बेहतरीन से नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तिरंगा बैच में आपका स्ट्रैटेजी चल रहा है और इसमें हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा 49 रुपये में इसका पूरा बैच। इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, मतलब हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगा, बैच नहीं। शिव शक्ति बैच ये कंप्लीट होने वाला है। इसमें हमारी इंडियन ज्योग्राफी बची है अभी, तो ये 99 में आपका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। नायक 2.0 के 35 सेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 15 नए वाले, और जो 30 कराए गए थे 2025 में वो वाले मिल जाएंगे मात्र 49 रुपये में। नायक बैच की स्ट्रैटेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को अपने पास रखने के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर जनवरी 2026 का कंप्लीट है, इसको मात्र 20 रुपये में आप लोग अपना बना सकते हैं और पूरे जनवरी माह का बहुत ही कम समय रिवाइज कर सकते हैं। बाकी पूरे जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी जी के मूल विधि वगैरह जो चीज़ आप लोग पढ़ना चाहते हैं और स्पेशल रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो ये 199 रुपये में आपको पूरे जीएस का पैक में दे दूंगा, हैंड रिटन नोट्स का। और यूपी पुलिस की हमारी 70 मास्टर क्लासेस हैं, ये 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे, कुमार गौरव सर वाली। यूपी पुलिस की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये क्लासें। एसएससी जीडी के लिए 99 रुपये का जीएस का पैकेज है। एनटीपीसी के लिए भी आपका 99 रुपये का है। और यूपीएसआई की 15 मास्टर क्लासेस हैं जो भी आपको 99 रुपये में मिल जाएंगी। इसमें मूल विधि भी रहेगी आपकी, यूपीजी की भी रहेगी। तो काफ़ी सारे साथियों को कमेंट आ रहा था कि सर अपने कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए, हैंड रिटन नोट्स के बारे में कैसे और कहाँ से ले सकते हैं। तो आप लोग मनमोहन क्लासेस एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और नहीं तो आप लोग अगर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ही आपको ये मिल जाएगा। इस प्रकार से अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे टेलीग्राम पर मनमोहन क्लासेस तभी आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग ग्रुप एडमिन से बात करके ये सारे कोर्स परचेज कर सकते हैं जो भी आपके लिए इसमें से रिक्वायरमेंट हो। जीएस अगर आप लोग अच्छी करना चाहते हैं तो इनसे जुड़ सकते हैं और कम समय में बेहतरीन से रिवीजन कर सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी मिलते हैं हम सब लोग। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।